दोस्तों, हम डेली लाइफ में स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट या अन्य डिवाइस का यूज़ तो रोज़ ही करते हैं और संभवतः ये डिवाइस ब्लूटूथ और वाईफाई वायरलेस क्षमताओं से भी लैस होती हैं। इसलिए हमारे मन में कभी ना कभी तो इनके बारे में जानने की इच्छा ज़रूर हुई होगी। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वास्तव में ब्लूटूथ और वाईफाई क्या है और ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। 1990 के अंत में विकसित ब्लूटूथ एक ऐसी तकनीक है जो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच की कम दूरी के वायरलेस कम्युनिकेशन के ट्रांसफ़र के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे दो मोबाइल फ़ोन्स के बीच या लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन के बीच। मेनली ब्लूटूथ रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके काम करता है। दूसरे वायरलेस कम्युनिकेशन की तुलना में यहाँ डाटा ट्रांसफ़र के लिए डिस्टेंस का कम होना अच्छा होता है। ब्लूटूथ के कम्युनिकेशन की फ़िज़िकल रेंज 10 मीटर से 50 मीटर तक होती है और या ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिवाइसेस में एक साथ कनेक्ट हो सकता है। मैं यहाँ आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के कुछ की फ़ीचर्स बता दूँ। जैसे ये टेक्नोलॉजी लेस कॉम्प्लिकेशन होने के साथ लेस पावर कंजम्पशन की होती है। इनकी डाटा ट्रांसफ़र रेट 1 Mbps तक है, जो काफ़ी हद तक फास्ट है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे हैंडसेट, कार सिस्टम, प्रिंटर, वेबकैम, GPS सिस्टम, कीबोर्ड और माउसेस में होता है। इन एडवांस टेक्नोलॉजी के एडवांटेज तो बहुत सारे ही हैं, पर मैं यहाँ आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का एक डिसएडवांटेज भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जो कि है सिक्योरिटी सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है, इसलिए ये दीवारों को आसानी से पेनिट्रेट भी कर सकता है। इसलिए आप कभी भी इसका यूज़ बिजनेस इंफॉर्मेशन या पर्सनल डाटा ट्रांसफ़र के लिए ना करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं वायरलेस फिडेलिटी, जिसे हम वायरलेस टेक्नोलॉजी या आम भाषा में कहें तो वाईफाई बोलते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो यह वही टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम अपने स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप में इंटरनेट एक्सेस करने के साथ वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट भी करते हैं। शेयर इट और जेंडर के एग्ज़ाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वाईफाई के आविष्कार का श्रेय जॉन ओ सुलिवन और जॉन डीएनए को जाता है। इन्होंने सबसे पहले 1991 में वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वायरलेस हब या वायरलेस रूटर बोलते हैं। यह डिवाइस वाईफाई नेटवर्क को क्रिएट करता है। वायरलेस रूटर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, जिसे मौजूद कुछ कंपोनेंट्स इस इंफॉर्मेशन को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करती हैं। कन्वर्टेड वेव्स को रूटर से बाहर एमिट होते ही यह एक छोटा सा वायरलेस सिग्नल का एरिया बनाता है, जिसे हम वाईफाई जोन कहते हैं। इसी एरिया को हम WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। हमारे स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट में इसमें वायरलेस एडाप्टर पहले से ही मौजूद होता है, जिसके चलते हम वाईफाई इंटरनेट को यूज़ कर पाते हैं। वाईफाई के इन्वेंशन से लेकर अभी तक वाईफाई टेक्नोलॉजी के स्पीड के कुछ मानक इस तरह हैं। सन 1999 में 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम बैंड की मैक्सिमम स्पीड 54 Mbps तथा मैक्सिमम डिस्टेंस 115 फीट थी। सन 2003 में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की स्पेक्ट्रम बैंड की मैक्सिमम स्पीड 54 Mbps तथा मैक्सिमम डिस्टेंस 125 फीट की थी। सन 2009 में 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ दोनों के कॉम्बिनेशन के स्पेक्ट्रम बैंड की मैक्सिमम स्पीड 54 Mbps तथा मैक्सिमम डिस्टेंस 230 फीट की थी। सन 2009 के 5 गीगाहर्ट्ज़ पर स्पेक्ट्रम बैंड की मैक्सिमम स्पीड 1.3 GB पर सेकेंड तथा मैक्सिमम डिस्टेंस 115 फीट की थी। वाईफाई 6 या AX वाईफाई को नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई टेक्नोलॉजी कहा गया है, जिसकी थ्योरेटिकल स्पीड 10 GB पर सेकेंड बताई जा रही है, क्योंकि इस पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों के स्पेक्ट्रम बैंड को एक साथ कंबाइन किया गया है।
वाईफाई 6 के बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो आपको इसी चैनल पर बहुत जल्दी मिल जाएगी। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।